मंजिल का महत्व, एक दिशाहीन भटकाव से सफलता के शिखर तक की कहानी। जिंदगी एक समंदर की तरह है, विशाल, गहरा और अंतहीन। इस समंदर में हर इंसान अपनी जीवन रूपी नाव को लेकर तैर रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों को पता है कि उन्हें किस किनारे पर पहुंचना है, जबकि ज्यादातर लोग लहरों के साथ बस बहे जा रहे हैं। बिना मंजिल की जिंदगी उस जहाज की तरह है जिसका कैप्टन तो है, पर उसके पास कोई नक्शा या दिशा सूचक यंत्र कॉम्पस नहीं है। ऐसा जहाज चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो अंततः किसी चट्टान से टकराकर डूब जाएगा या बीच समंदर में ही भटकता रहेगा। आज की ये कहानी आपको ये समझने में मदद करेगी कि क्यों जिंदगी में एक मंजिल का होना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। अंकुश और उसकी बिखरी हुई दुनिया। एक छोटे से शहर में अंकुश नाम का एक युवक रहता था। अंकुश बहुत ही बुद्धिमान और ऊर्जा से भरा हुआ था। उसके पास सीखने की अद्भुत क्षमता थी। जब वो स्कूल में था तो वो गणित में अव्वल आता था। कॉलेज पहुंचा तो उसने गिटार बजाना सीखा और कुछ ही महीनों में वो शानदार धुनें निकालने लगा। बाद में उसे खेलों का शौक चढ़ा और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अंकुश के माता पिता और दोस्त उसकी बहुमुखी प्रतिभा, मल्टी टैलेंटेड को देखकर दंग रह जाते थे। सबको लगता था कि अंकुश एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन समय बीतता गया और अंकुश की उम्र 25, फिर 28 और फिर 30 साल हो गई। उसके साथ के औसत दर्जे के छात्र भी अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके थे। कोई डॉक्टर बना, कोई सफल व्यापारी, तो कोई सरकारी अफसर। लेकिन अंकुश, वो आज भी वहीं था जहां वो 10 साल पहले था। वो कभी कोडिंग सीखता, कभी पेंटिंग करने लगता, तो कभी बैंक की परीक्षा की तैयारी शुरू कर देता। उसकी ऊर्जा हर दिशा में बिखरी हुई थी, लेकिन वो किसी भी एक मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। महात्मा बुद्ध के शिष्य की एक घटना। निराश होकर अंकुश एक दिन एक आश्रम में गया। वहां उसने एक ज्ञानी महात्मा से अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, मुझ में प्रतिभा की कमी नहीं है। मैं कड़ी मेहनत भी करता हूं, फिर भी मैं असफल क्यों हूं? क्यों मेरी जिंदगी में ठहराव नहीं है? महात्मा ने उसे एक कहानी सुनाई जो गौतम बुद्ध के काल की थी। एक बार एक व्यक्ति ने प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदने का निश्चय किया। उसने एक जगह 10 फीट गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला। उसने हार मान ली और दूसरी जगह खुदाई शुरू की। वहां भी 15 फीट के बाद उसने हिम्मत हार दी। ऐसा उसने 7-8 जगहों पर किया। उसने कुल मिलाकर 100 फीट से ज्यादा खुदाई कर डाली थी, लेकिन उसे पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर एक धैर्यवान व्यक्ति ने केवल एक ही जगह पर टिककर खुदाई की। उसने भी 100 फीट गड्ढा खोदा और उसे मीठा जल मिल गया। महात्मा ने अंकुश की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि लक्ष्य के भटकाव की है। तुमने 100 फीट के 10 गड्ढे खोदे हैं, जबकि तुम्हें एक ही जगह 100 फीट गहरा जाना चाहिए था। मंजिल क्यों जरूरी है? विस्तृत विश्लेषण। अंकुश को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। महात्मा ने उसे विस्तार से समझाया कि एक मंजिल का होना क्यों आवश्यक है। 1. एकाग्रता की शक्ति, पावर ऑफ फोकस। सूर्य की किरणें जब पूरे आंगन में फैलती हैं तो वे केवल रोशनी देती हैं, लेकिन जब उन्हीं किरणों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस के जरिए एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो वे कागज को जला देती हैं। हमारी बुद्धि और ऊर्जा भी ऐसी ही है। जब हम एक मंजिल चुन लेते हैं तो हमारी मानसिक शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। 2. समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। बिना मंजिल के इंसान हर उस काम में हाथ डालता है जो उसे आकर्षक लगता है। इससे समय की भारी बर्बादी होती है। जब मंजिल तय होती है तो आप ना कहना सीख जाते हैं। आप उन गतिविधियों को छोड़ देते हैं जो आपको आपके लक्ष्य की ओर नहीं ले जाती। मंजिल आपको अनुशासन सिखाती है। 3. निर्णय लेने में आसानी। जिंदगी हर मोड़ पर हमें 2 रास्तों के बीच खड़ा कर देती है। अगर आपकी कोई मंजिल नहीं है तो आप हमेशा दुविधा में रहेंगे, लेकिन एक स्पष्ट लक्ष्य होने पर चुनाव करना आसान हो जाता है। आप वही रास्ता चुनते हैं जो आपकी मंजिल की ओर जाता है। 4. मुश्किलों में संबल, परसिस्टेंस इन एडवर्सिटी। रास्ता चाहे कितना भी पथरीला क्यों ना हो, अगर सामने मंजिल की चमक दिख रही है तो पैर थकते नहीं हैं। बिना लक्ष्य के छोटी सी मुसीबत भी हमें रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। मंजिल हमें वो मानसिक शक्ति देती है जिससे हम असफलता को भी सफलता की एक सीढ़ी मानने लगते हैं। मंजिल कैसे चुने? अंकुश ने पूछा, महाराज, मैं समझ गया कि मंजिल जरूरी है, लेकिन मैं सही मंजिल का चुनाव कैसे करूं? मुझे तो बहुत सारी चीजें पसंद हैं। महात्मा ने मुस्कुराकर 3 सूत्र दिए। 1. स्वयं को पहचाने, सेल्फ अवेयरनेस। देखें कि वो कौन सा काम है जिसे करते समय आप समय और भूख प्यास भूल जाते हैं। आपकी रुचि ही आपकी सफलता का आधार बनेगी।
2. दृढ़ निश्चय कमिटमेंट। एक बार जब आप तय कर लें कि आपको पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो फिर पीछे मुड़कर मत देखिए। ये मत सोचिए कि रास्ता लंबा है, बस अगला कदम बढ़ाइए। 3. योजना प्लानिंग। मंजिल पहाड़ की चोटी है तो रास्ता उसकी पगडंडियां हैं। अपनी बड़ी मंजिल को छोटे छोटे पड़ावों में बांट लें। अंकुश का नया जन्म। महात्मा की बातों ने अंकुश की सोच बदल दी। उसने आत्म मंथन किया और महसूस किया कि उसे वास्तव में संगीत और तकनीक का संगम पसंद है। उसने साउंड इंजीनियरिंग को अपनी मंजिल बनाया। अब वो हर तरफ नहीं भाग रहा था। उसने अगले 2 साल जी तोड़ मेहनत की। उसने गिटार छोड़ दिया, सिर्फ रियाज के लिए रखा। उसने सरकारी नौकरी की किताबें बंद कर दी और अपना पूरा ध्यान सिर्फ साउंड इंजीनियरिंग पर लगा दिया। कुछ ही वर्षों में अंकुश उस क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित नाम बन गया। उसकी जो प्रतिभा पहले बिखरी हुई थी, अब वो एक चमकते हुए हीरे की तरह तराशी जा चुकी थी। निष्कर्ष, आपकी मंजिल क्या है? दोस्तों, यह कहानी केवल अंकुश की नहीं है, ये हम सबकी है। हम अक्सर सब कुछ पाने की चाह में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। प्रकृति का नियम है कि आप एक समय में एक ही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप आज अपनी जिंदगी के चौराहे पर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि किधर जाऊं, तो रुकिए, थोड़ा समय अकेले में बिताइए और अपनी मंजिल तय कीजिए। याद रखिए, दौड़ने से कोई सफल नहीं होता, सही दिशा में दौड़ने से सफलता मिलती है। दुनिया उस व्यक्ति को रास्ता देती है जिसे पता है कि वह कहां जा रहा है। एक औसत दिमाग वाला व्यक्ति भी अगर एक लक्ष्य पर टिक जाए तो वो जीनियस को हरा सकता है। अंतिम संदेश, जिंदगी आपको हर रोज एक नया मौका देती है। मंजिल चुनना उम्र पर निर्भर नहीं करता। आप आज इसी वक्त एक संकल्प ले सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बिखेरिए मत, उसे समेटिए और अपनी मंजिल की ओर एक तीर की तरह छोड़ दीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। बिना मंजिल के जीना सिर्फ सांस लेना है, मंजिल के साथ जीना ही असल में जिंदगी है।